नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, जिसमें आपने देखा कि करोड़ों की कोठी को किस तरीके से मोहन यादव सरकार ने मिट्टी में मिला दिया बुलडोजर के जरिए। ये कोठी दरअसल छतरपुर में जो घटना हुई थी भारत बंद के दौरान, उस दौरान जो मुख्य आरोपी है हाजी शहजाद अली, उसकी कोठी है ये। इस कोठी का अभी सिर्फ निर्माण हुआ था, कोठी बनकर तैयार थी, लेकिन इससे पहले कि वहां ये लोग रहना शुरू करते, उससे पहले ही कोठी को जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि कोठी के मालिक हाजी शहजाद अली पे बेहद गंभीर आरोप लगे थे। हाजी शहजाद अली भले ही अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 25-30 सालों में ही हाजी शहजाद अली ने आखिर ऐसा क्या कर लिया कि टैक्सी चलाने से लेकर के वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। इसके पीछे शहजाद अली के परिवार का पूरा बैकग्राउंड है जो समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बताया जाता है कि शहजाद अली ने वैसे तो अपने पिता के साथ शुरुआत की थी टैक्सी चलाने से। शहजाद अली अपने पिता के साथ टैक्सी चलाने का काम करता था छतरपुर में ही, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा कमाई उसे हो नहीं रही थी। ये बात बताई जाती है काफी पहले की, जब शहजाद अली 25 साल पहले अपने पिता के साथ छतरपुर में आकर के बसे थे नए मोहल्ले में। इनके पिता का नाम जहूर अली था और इन्हीं के साथ शहजाद अली टैक्सी चलाते थे। लेकिन जब इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा शहजाद अली को नहीं दिखा, तो उसने दिल्ली और मुंबई से गर्म कपड़े ला करके छतरपुर में बेचना शुरू किए, फुटपाथ पर। इसमें भी शहजाद अली को बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। उसने काफी समय तक ये काम किया जरूर, लेकिन शहजाद अली के अंदर जल्द अमीर बनने की जो चाहत थी, वो उसे लेकर के गई जुर्म की दुनिया में। शहजाद अली ने पहले तो समाज के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया, लोगों के झगड़े सुलझाने शुरू किए, उनके विवाद सुलझाने शुरू किए, और ऐसे में तेजी से समाज के भीतर उसकी एक अलग पहचान बन गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो शहजाद अली जो है वो सदर भी बना, समाज का सदर बना। और इसके बाद जब वो हज की यात्रा करके आया, तो शहजाद अली के नाम के आगे हाजी शब्द भी जुड़ गया। और जाहिर सी बात है, जब कोई हज करके आता है तो समाज में उसका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में शहजाद अली का मान सम्मान बढ़ा। बाद में उसने अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां भी ज्वाइन की। उमा भारती के ऊपर भी आपको बताएं कि जब हमला हुआ था, जब उमा भारती सांसद थी, तो उस समय भी उमा भारती के ऊपर जब 1998 में हमला हुआ था, तो आरोप लगा था कि शहजाद के जो भाई हैं फयाज, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के हमला किया था। उस समय उनको जेल भी जाना पड़ा था फयाज अली को। और वहीं शहजाद अली की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर भी 3 मामले दर्ज हैं। शहर के साइकिल व्यापारी यानी छतरपुर के साइकिल व्यापारी बुल्ले जैन की हत्या का आरोप 1998 में उन पर लगा। इसके अलावा 2016 में भी एक मामला दर्ज हुआ था मारपीट पे, और कई सारे मामलों पे FIR जो है शहजाद अली और उनके भाइयों के खिलाफ दर्ज होने लगी। इसके बाद शहजाद अली ने रियल एस्टेट यानी जमीनों पे नजर गड़ाई। यहीं से माना जाता है कि शहजाद अली की जो एक तरीके से आर्थिक स्थिति है, उसमें 4 चांद लगने शुरू हुए। बताया जाता है कि शहजाद अली ने नौगांव रोड पे, और इसके बाद प्रवीण पटेल जो नौगांव रोड पे उद्योग कार्यालय के पीछे रहते थे, करीब 15 साल पहले 1 लाख रुपए इन्होंने उधार लिया था ब्याज पे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जब प्रवीण पटेल पैसे देने में सक्षम नहीं हुए, तो उनके मकान को 35 लाख रुपए में बिकवा दिया गया था। इसके बाद इस मकान के एक हिस्से में शहजाद अली ने अपने नाम का ताला भी डाल दिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो शहजाद अली के भाई फयाज अली ने भी कई सारे प्लॉट जो है, बताया जा रहा है कि ताकत के दम पे, अपने रुतबे के दम पे उन्होंने कब्जा लिए। और इसके खिलाफ कई थानों में जो है कई बार जब शिकायतें भी दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने भी जब फैसला इनके समर्थन में नहीं दिया, इनके पक्ष में नहीं दिया, तो इसके बावजूद इन्होंने जो है उन जमीनों से, उन प्लॉटों से अपना कब्जा खाली नहीं किया। सरकारी जमीनें भी हैं कहीं पे जहां पे इन्होंने कब्जे किए थे, ये भी आरोप लगे हैं। हालांकि इस पे भी अगर देखा जाए तो माना जाता है कि क्योंकि इनका रुतबा इतना ज्यादा था अलग अलग सरकारी विभागों में, कि कई जमीनें इन्होंने अपने नाम चढ़वा ली। शहजाद अली और उनके भाइयों के नाम पे कई किस्म के अपराध और मामले जो हैं वो दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि निजी जमीनों के साथ साथ सरकारी जमीनों पर भी इन लोगों ने कब्जा किया।
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हवेली पर बुलडोजर चला है वो भी बेहद आलीशान तरीके से बनाई गई थी। बाहर से पत्थर मार्बल्स मंगवा करके उनके अंदर लगाए गए थे। इसके अलावा विदेशों से जो झूमर है, झालर है, वो भी मंगवाई गई थी ताकि जब हवेली में ये लोग रहना शुरू करें और लोग वहां पे आए तो इनके रुतबे को तो लोग जानते ही थे, लेकिन आलीशान भव्यता देख करके वो भी चौंक जाए। लेकिन इससे पहले कि ये कोठी में रहना शुरू करते, शुभारंभ होता उस कोठी का, उससे पहले ही गंभीर आरोपों के तहत इस कोठी को जमींदोज कर दिया गया। भले ही आरोपी, अभी जो मुख्य आरोपी है छतरपुर की इस पूरी घटना का, जो मास्टरमाइंड है, वो फरार हो, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो, लेकिन जिस तरीके से छतरपुर में रह करके उसने बेहद कम समय में न केवल एक तरीके से प्रसिद्धि हासिल की थी, शोहरत हासिल की थी, बल्कि जो रुतबा उसने कायम किया था वो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद मिट्टी में मिल गया है। और अब पुलिस सरगर्मी से मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है।